हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BHDLA 136 के लिए फर्स्ट क्लास। ठीक है, आज से स्टार्ट हो रही है BHDLA 136 की क्लास। आज हम लोग फर्स्ट क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास में देखेंगे इकाई नंबर फर्स्ट, इकाई नंबर 1, चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे, जिसका नाम है एक संपदा लोकोक्तियाँ। एक संपदा लोकोक्तियाँ, इसके बारे में देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। ठीक है, तो ये और सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करें। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक कहा जाता है शब्दों का महत्व। इससे जो रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है जून 2022 अभी जो एग्जाम हुई थी, तो उसके बारे में पूछा गया शब्दों का महत्व के बारे में। और भी टॉपिक्स हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम लोग करेंगे क्या, एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो है थोड़ी थोड़ी सपोर्ट हमें जरूर करें। आप सभी देख रहे हो रेगुलर हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं आप सभी के लिए, तो बस आप सभी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और FCS जो आप सभी के साथ है, चाहे असाइनमेंट के मामले हो, नोटिफिकेशन के मामले हो, क्लास के मामले हो, कोई भी चीज़ के मामले में आप मतलब FCS आगे रहती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आप जो भी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले 1.2 में क्या कहा जाता है, शब्दों का महत्व। शब्दों का महत्व क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा शब्द क्या होता है। शब्द, अगर मैं बोलूं ओ क्या है, ये आप बोलोगे शब्द है? नहीं, ये शब्द नहीं है। अगर ओ से कुछ बन जाता है, जैसे आम, आम एक शब्द है। ठीक है, तो इसको लेकर चला गया है। इसमें कहा जाता है भाषा में ध्वनि हमारे विचारकों की वाहक है। भाषा में जो है, लैंग्वेज में जो होती ध्वनि जो होती है, मान के चलो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, बोल बोल ओ का लो, बोल जो रहा हूँ, ये ध्वनि आप सुन रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, साउंड सुन रहे हो, तो ये प्रकार का जो है इसका वाहक है, जरिया है समझने का। ओके, उसके बाद लेकिन इन ध्वनियों के से अर्थ प्रकट नहीं होता है, जैसे कि ओ, को, तो आदि ध्वनियाँ सार्थक नहीं है, अर्थात इनसे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता। जैसे कि ओ, को, तो है, अगर आपको बोलूँ कि ओ, को, तो, ये क्या बोलोगे? अरे ये तो सिर्फ ओ, को, तो बोल रहा है, आका तो क्या, ये क्या हो रहा है? ये सब ऐसे है। अगर इसी में ओ से अनार, ओ से आ से आम, को से कलम, तो से तालाब, इस तरह से अगर कर दे तो उसका एक अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है। ठीक है, तो यही अर्थों के बारे में बताया गया, यही एक शब्द है। शब्दों का महत्व के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से कहा गया है, आम को लेकर हुआ, आम एक शब्द है, आ प्लस आम, मो। ठीक है, इन ध्वनियों में ऐसी शब्द ध्वनियों का योग बनने से एक प्रकार का वस्तु का बोध होता है। जैसे कि आ, मो, आम। आम एक प्रकार का वस्तु है, वस्तु को हम लोग समझ सकते हैं, एक प्रकार का ये शब्द हो गया। ठीक है, आम एक शब्द है, वस्तु है। और ये जरूरी नहीं है कि आम, जब हम लोग आम मैंगो को बोलते हैं, आम एक वस्तु जो बोलते हैं हम लोग, खाने वाले हैं, खाते हैं आम, समझने का प्रयास करना मैं क्या बोल रहा हूँ। आम जो होती है अपना भारत में उसको आम बोलते हैं। ठीक है, आम बोलते हैं। ठीक है, आम बोलते हैं। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि चीनी भाषा में भी इसको आम ही बोले, इस आम को जो वहाँ कुछ और बोलता हो, नेपाल में कुछ और, अमेरिका में कुछ और बोलता हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के इसके नाम होते हैं, तो इस प्रकार की यहाँ कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब ये मेंशन किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका कहा गया है। उसके बाद कहता है, लेकिन उन लोगों के पास इसी वस्तु के लिए अपना शब्द होगा। उन लोगों के पास जो है, जैसे मैंने बताया, वो अपना शब्द होता, उसको निर्मित होगा। और तात्पर्य है कि एक समाज के सभी लोग एक भाषा बोलते हो, भाषा के शब्दों से कि निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं, कि वे अर्थ को उच्चारण से दूसरे तक का पहुंचा सकते हैं और उसके उच्चारण के एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है, जैसे हम लोग पूरे भारत में हैं, अब मान के चलो अलग, आप सभी जो देख रहे हो, कोई होगा दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई चंडीगढ़ से, कोई बिहार से, कोई पटना से, कोई यूपी से, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के हैं। लेकिन आम तो हम लोग लगभग पूरे भारतीय आम उसको बोलते हैं। तो यही प्रकार बोला जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम हो सकता है, विदेशों में अलग कहा जा सकता है। तो उसका उच्चारण वहाँ के जो निवासी हैं, चीनी हैं, चीनी का अगर हम लोग, जो चीनी मतलब ये खाने वाला शुगर नहीं, चीनी, चीन के जो निवासी हैं चीनी, वहाँ के आम जो बोलते हैं, आमों को जो कुछ बोलते होंगे, लगभग चीनी सभी वही बोलते होंगे। तो वहाँ के आसपास के जो निवासी हैं सभी को लोग जानते हो। जैसे अभी मैंने बोल रहा था कि आप ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हो, आम बोल रहा हूँ, तो आप सभी सुन रहे हो। आम जो है लगभग इस एरिया में जो रह रहे हो आप लोग, भारत का एक एरिया है, तो उसमें सभी आम बोल रहे हो, तो यही कही गई है। ठीक है, तो वही ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद कहता है, अतः भाषा के शब्दों की एक प्रमुख विशेषता है अर्थमुक्त होना। ठीक है, अर्थ, उसका जो अर्थ निकलना, उसका सही तरीके से अर्थ निकलना। जैसे मैंने अभी कुछ वर्ड लिख दूँ, कुछ से कुछ लिख दूँ, उसका अर्थ ही ना हो तो वो भाषा नहीं होगा। ठीक है, कलम, दवात, आम, मानो, जाओ, खाओ, पियो, ये सब प्रकार का एक अर्थ निकलता है, ये सब शब्द है। ठीक है, ऊपर हमने चर्चा की है कि आम शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लाभ, आम तो लाम ताम कहने पर हमें मन में कोई अर्थ निकलता है। जैसे अभी मैंने बताया था, कोई भी वर्ड, जैसे लाम, लाम का क्या अर्थ होता है, ताम का क्या अर्थ होता है, लाम ताम, झाम, खाम, लाम, ये सब कोई शब्द नहीं है। ठीक है, जिसका अर्थ ना निकले,
यही कही गई है, इससे जो है ना ध्वनियों से संबंध होती है, ठीक है। तो यही बातें कही गई है। उसके बाद कहता है क्योंकि हमने खुद ही भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ ज्ञात करने के लिए शब्दों का व्यवहार करता है। जिस फल को हिंदी में आम कहा जाता है उसे तमिल में मंगाई और अंग्रेजी में मैंगो कहा जाता है। जैसे भी बोला कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। इससे यह अर्थ स्पष्ट हो जाती है कि किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे कोई ध्वनि है, आम बोल रहे हैं तो महंगाई, मैंगो बोल रहे हैं, इसमें जो ध्वनि जो निकल रही, साउंड जो निकल रही है, उसके अर्थ के साथ साथ कोई सीधा मतलब ताल्लुक नहीं रखता है इसमें, ठीक है। ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का अर्थ के साथ साथ संबंध जुड़ जाता है। आप देखो, मान के चलो, अगर हम आम को हम लोग जुड़ के मिल करके उसको आम को अगर हम लोग अंगूर बोलना स्टार्ट कर देंगे, सभी को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये प्रकार का वहाँ के जो है ना हम लोग अंगूर बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या तो आम बोल कर छोड़ने के हम लोग सिर्फ मैंगो बोलेंगे, अंग्रेज बनेंगे, मैंगो मैंगो मैंगो, तो इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे सारे के सारे दो, ठीक है। तो ये सभी जुड़ जाता है, ये आप सभी आपस में जुड़ जाता है। ये संबंध स्वाभाविक नहीं होता है, ये जो है संबंध जो रिलेट जो है ये स्वाभाविक नहीं होता है, बल्कि समाज द्वारा आरोपित होता है। वस्तु और शब्द के इस संबंध को हम लोग यादृच्छा कहते हैं। यादृच्छा का तात्पर्य है इच्छानुकूल आरोपित अर्थ, यानी कि अपना इच्छा अनुसार जो इसका अर्थ को बदल देना, इसको आरोपित कर, ये इसका तात्पर्य है। यह भी देखा जा सकता है कि शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता है। जैसे संस्कृत में मृग शब्द पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता था, सिर्फ हिरण के लिए नहीं, ठीक है। तो ये सब समझ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग मृग का अर्थ हिरण लेते हैं, इस बात को आप मृगराज शब्द से समझ सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्लियर। उसके बाद कहता है तो यही इसी तरह शिकार के लिए मृगया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी शब्द के बारे में समझ चुके होंगे। तो यही कही गई है, ठीक है ना। आप सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया उसको आप सही तरीके से लिख दो, अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। यही बातें को घुमाया गया है, अगला एग्जाम्पल लिया गया है, क्लियर। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे कुछ मैं यहाँ से देख दे रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिचित साधन है, बल्कि विचारों के अभिव्यक्ति का भी साधन है। ये दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि भाषा जो है केवल वो दृश्यमान जगत से ही संबंधित नहीं वस्तुओं के बारे में बताता है, बल्कि जो है जो विचार है उसके अभिव्यक्ति का भी साधन है, जरिया है, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति की शिक्षा हमें अपने समाज से मिलती है और समाज को यह अभिव्यक्ति पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होती है। जैसे हम लोग समाज सोसाइटी में रहते हैं, जैसे नेचर ही हुआ, अगर मान के चलो अगर आपको बोला जाता आम, ये क्या है, आम है, वो क्या है, तालाब है, ये सब कैसे पता चलता है? आप क्लास में पढ़ते हो क्या कि ये आपके टीचर दिखाते हैं कि नहीं? आम ला के दिखाएंगे स्टूडेंट को, ये देखो आम है, ये देखो तालाब है, ये देखो समुद्र है? नहीं, ये समाज में रहते रहते हम लोग सीख जाते हैं। आपके दादा पापा बोलते होंगे, आप पूछते होंगे, बच्चे देखना आपके पास बच्चे रहते होंगे तो पूछते होंगे अंकल या भैया या दीदी ये क्या है? आप बोलते होंगे ये बेटा आम है, ये भाई आम है, ये तालाब है। तो इसी तरह से बताते हैं, ये इस तरह से जो समाज से हम लोग सीखते हैं। तो ये बातें कही गई है, ये पीढ़ियाँ हम लोग को अपना दादा से सीखने मिला, पापा से मिलना, उससे पहले जो पापा सबको उसका दादा, उसका दादा, उसका दादा, उसका परदादा, इस तरह से सीखने को मिला है। तो समाज में जो ना दर पीढ़ियाँ सीखने को मिलती है, यही प्रकार के शब्द होती है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए शब्दों के बारे में। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? भाषा के सामाजिक स्तर भेद। भाषा के सामाजिक स्तर भेद, इसके बारे में देखिए कहा जाता है। अब तक हमने शब्दों के बारे में जो चर्चा की उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया गया, और जो सिर्फ हम लोग अब तक भाषा के बारे में देखे थे, शब्दों के बारे में देखे थे, ठीक है। अब हम लोग उसके भेदों के बारे में देखेंगे, ठीक है, कितने भेद हैं, क्या है, नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। और ना ही प्रयोग के स्तर के शब्दों में महत्व की बात की है। आपने देखा कि दो बचपन के दोस्त बातचीत में घुन वे अबे आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा स्कूल दफ्तर आदि में भाषा भिन्न होती है। हम भाषा के विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा के दो स्तर स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा, ठीक है। औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा, देखिए इससे आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप आदि में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। जो घरेलू, जैसे आप देखिए, आप जैसे हमें अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, यही बातें अगर मैं घर में जाऊँ, अपना जो है फैमिली से बात करूँगा अपना घरेलू लैंग्वेज में, आप भी घर में घरेलू लैंग्वेज में बात करते होगे दोस्तों से, अरे यार ये वे, बे क्या कर रहे हो, बे यहाँ आना, बे, इस तरह से बातें करते हो। इस तरह से वो अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन सभा, सोसाइटी, कार्यालय, विशिष्ट विषयों, स्कूल, सोसाइटी, मीटिंग वगैरह में जो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑथेंटिक भाषा होती है वैसे रिस्पेक्टेबल भाषा बोलते हैं। जैसे मैं अभी क्लास करवा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना आपको
जो समझाने का, जो अच्छी से अच्छी भाषा बोलने की प्रयास करूं ताकि आपको सुनने में भी अट्रैक्ट लगे, उसके बाद जो है ना आपको समझने में आसानी हो और रिस्पेक्टेबल लगे। मैं जो भी बोल रहा हूं आपको लगता है लगेगी रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये औपचारिक हो गया। इसी में मैं क्लास में स्टार्ट कर दूं, अबे पढ़ना, अबे सब्सक्राइब करना, अबे सुनना, अबे पूरा वीडियो देखना। तो इस प्रकार के अनौपचारिक शब्द हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा रही है, ओके। उसके बाद कहता है इसके अतिरिक्त विभिन्न पैसों और व्यवसायों के लोगों की अपनी भाषा होती है। इसके अलावा जो है, जो पैसा है, व्यवसाय, व्यापार है, ये सभी के अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती है। सबके जो ना अपना अपना अलग, जैसे घर में रहते हैं अलग भाषा, स्कूल जाते हैं अलग भाषा, व्यवसाय करने के समय अलग भाषा यूज कर सकते हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसकी शब्दावली व्यवसाय विशेष से जुड़ी होती है। कक्षा अध्यापक की भाषा, व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा आदि में शब्दों में प्रयोग अंतर देखने को मिलती है। आप सभी देखते होंगे, ठीक है। तो ये सभी समझ सकते हैं। उसके सामाजिक स्तर भेद के संदर्भ में हम भाषा और उसमें शब्दों के कुछ विशिष्ट रूपों को आसानी से भी पहचान सकते हैं। जैसे सामने बोल रहे हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं, उसकी भाषाओं से, वेशभूषा से भी समझ सकते हैं वो किस तरह से हैं, किस लेवल के हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, किस तरह से हैं। तो ये सभी समझ सकते हैं, ठीक है। अनपढ़ लोगों की बोली जो है वो मिश्रित होती है। अनपढ़ जो है थोड़ा, आप अगर हिंदी में बात करोगे उसको हिंदी सही तरीके से नहीं आता, वो हिंदी बोलने की प्रयास करेगा लेकिन वो टूटी फूटी बोलेगा, यानी कि वो अपना घरेलू के साथ साथ जो है हिंदी भी बोलने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार के हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बातें कही गई है। उसके बाद देखिए इसमें उक्ताद कथन में कहा गया है, क्या हम अपने किसी परिजन की मृत्यु पर यह कह सकते हैं कि मेरे पिताजी, चाचा, मामा, बहनेई मर गए? नहीं। सहज अर्थ होते हुए भी यह साधु इच्छा प्रयोग नहीं है, ठीक है। इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं है। मृत व्यक्ति के प्रति आदर सूचित करते हुए हम अधिक सुसंस्कृत शब्दों में कहते हैं वे दिवंगत हो गए, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे बोलते हैं अरे मेरा दादाजी मर गए, ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये बातें कही गई है, ठीक है। वे स्वर्गवासी हो गए या वे अब नहीं रहे, तो इस तरह से बातें कही जाती है, ठीक है। तो यही बातें हैं। उसके सामान्य शब्दों में उदाहरण देखिए, सांप, कीड़ा, चेचक, माता या शीतला, मौत, देहांत, निधन। देखिए सांप को कह सकते हैं कीड़ा ने काट लिया। चेचक होता है ना, जिसको ये चेचक एक बीमारी है, उसको बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, माता हो गया या शीतला हो गया, ठीक है। माता हो गया या शीतला हो गया। देखिएगा अब गांव मोहल्ले में ये ज़्यादा जानते होंगे, शहरों में तो चेचक ही बोला जाता है लगभग। गांव में आप सुनते होंगे क्या हो गया है, चेचक नहीं बोलता, उसको माता हो गया। उसको पूजा करते हैं, उसको नीम का पेड़ से पत्ता जो होती है उससे चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करवाया जाता है। तो ये बातें हैं। उसके तो मौत, जैसे देहांत हो गया, अब नहीं रहे, निधन हो गया, इस तरह से बातें होती है, ठीक है। तो यही बातें कही गई है, ठीक है ना इसमें। चलो यहाँ तक कि सेकंड टॉपिक हो गया। देखो भाषा के सामाजिक भेद, उससे आप क्या समझते हैं, ये से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके देखिए अगर नेक्स्ट टॉपिक कहा जाता है शब्दों के विभिन्न स्रोत, ठीक है, शब्द भंडार। इसमें क्या कहा जाता है, भाषा में जो शब्द हैं वे आखिर कैसे बने और कहाँ से आए, इसकी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। ये सब जानकारी हमारे लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, हिंदी भाषा जो है संस्कृत से निकली है, अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं। कुछ शब्द हिंदी भाषा समाज से व्यवहार द्वारा विकसित किए गए हैं और यह भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी, फारसी के शब्दों से भी समृद्ध हुई है। अंग्रेजों के शासन के समय इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी से आए हैं, ठीक है। अंग्रेजों के शासन के समय जो है इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी से आए हुए हैं। ये जो हम लोग अंग्रेजी मैंगो बोलते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से कही गई है, जिस तरह एक नदी में विभिन्न स्रोतों से जल आकर मिलते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे नदी का विस्तार होता है उसी तरह विभिन्न स्रोतों से आने वाले भाषा समृद्ध होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए कितना सॉलिड दिया गया है। जिस तरह से नदी में अलग अलग प्रकार के जो है जल मिलते हैं। नदी क्या होता है, मतलब 1 गिलास 2 गिलास पानी से जल नदी कहेंगे उसको, नहीं ना। तो वही बातें हैं। इसी तरह से अपना भाषा जो है हम जो अभी यूज कर रहे हैं, देखो यूज क्या हो गया, मतलब ये इंग्लिश हो गया, इसे हम लोग उपयोग बोल सकते थे, ये हिंदी हो गया। तो ये जो है ना मिला जुला करके बहुत सारे भाषाओं से मिले, मतलब लैंग्वेज से मिले हुए भाषा में, ठीक है, शब्द बन रहे हैं। बहुत प्रकार के भाषा से मिल के शब्द बन रहे हैं, ओके। देखिए ओके, ये इंग्लिश शब्द आ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम लोग उर्दू भाषा यूज करते हैं, संस्कृत भाषा करते हैं, हिंदी, ठेठी, उसके बाद इंग्लिश, फारसी, सभी प्रकार के हम लोग भाषाएं यूज करते हैं। देखिए यूज फिर आ गया। तो ये बातें कही गई है, ठीक है। उसके बाद कहता तत्सम तद्भव देशस विदेशस के बारे में इसमें कहा गया। देखिए तत्सम, तत् का अर्थ होता है सम जाने जैसा ही, सम माने जैसा ही, अर्थात संस्कृत में मूल रूप से हिंदी में लिए गए शब्द, जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं वे तत्सम शब्द है, ठीक
ठीक है, ये कही गई है तत्सम शब्द, तत्सम, तत्सम, देशद, विदेशद, तद्भव, अर्थात संस्कृत के समान शब्द हैं बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल आदि संस्कृत के तत्सम शब्द। ये सब जो है संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, बालक, बालिका, बालिको, ये सब सभी जानते होंगे। ठीक है, ये सब जो है संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना आवश्यक हो गया कि हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन भी हो गया है। क्लियर? संस्कृत शब्द बालक का विसर्ग हट गया है, तो यही है जैसे बालका संस्कृत में क्या कहता था, बालका, तो उसको विसर्ग जो होता है वो हटा दिया है तो बालक बोला जाता है। पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, तो इस तरह से शब्द कही गई है। ठीक है ना। तद्भव में भी वही उसी प्रकार का कहा जा रहा है कि तत् का अर्थ है वह, तत् का अर्थ होता है वह, भाव का उत्पन्न, अर्थात वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी के रूप परिवर्तन में के साथ आए हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत मूल के ही हैं। ठीक है, इसमें कहा जाता है जैसे कर्म, काम, हस्त, हाथ, यही सब कही गई है इसमें। तद्भव, विदेशद, ये सब सभी देख सकते हो, इसमें समझाने योग्य कुछ है भी नहीं। ठीक है, उसे आपका लॉन्ग वीडियो चला जाएगा,